प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 19 सितंबर शुक्रवार का दिन 2025 है। आज माता लक्ष्मी, आज माँ दुर्गा का दिन। तो संजय सिविल फोरम के जितने भी छात्र छात्राएं हैं और जो व्यक्तिगत मुझसे भी जुड़े हुए लोग छात्र हैं, जैसा कि आप 71वीं बीपीएससी का पीटी 13 सितंबर को दे चुके हैं और अब भी आप क्वेश्चन को मिलाने में लगे होंगे। कितना स्कोर है, क्या है? तो आप बीपीएससी का आंसर की इस महीना के लास्ट में आ रही है, आप उससे अपना भली-भाँति मिला लें और मेंस की तैयारी में भिड़ जाएँ। जिसका स्कोर अच्छा है, जिनको लग रहा है कि मैं 71वीं बीपीएससी में आ रहा हूँ, आप अपना 1 घंटा भी समय को व्यतीत नहीं करें और मेंस की तैयारी में लग जाएँ। क्योंकि मुख्य रूप से आपकी मेन लड़ाई मेंस परीक्षा में होगी और मेंस में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद आप निश्चित तौर पर बिहार के किसी अच्छे पद पर आप आसीन हो सकते हैं। तो बहुत सारे छात्र जो मेरा अभी वीडियो देख रहे होंगे या आगे देखेंगे वीडियो को, मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे मेरे बहुत सारे नज़दीक छात्र हो चुके हैं, जो मेरे दिलो-दिमाग पर पूरी रूप से वो छा चुके हैं और मैं उनको बहुत ही अपने छोटे भाई की तरह मानता भी हूँ। और वो 17वीं बीपीएससी का मेंस भी लिखे हैं और मेंस में अद्भुत उनको नंबर आने जा रहा है और मुझे आशा है, मैं उनको बार-बार सूचित कर रहा हूँ कि आप इंटरव्यू को भी उतना अच्छा प्रदर्शन करके बिहार के टॉप 10 में आकर बीपीएससी 17वीं में आकर मेरे हाथ को मजबूत कीजिए। मैं आपको छोटा भाई भी मानता हूँ और आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, संस्कारी लोग हैं। तो निश्चित तौर पर जो बच्चे और भी लगे हुए हैं, मेरी हमेशा शुभकामना बनी रहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एएन कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और मेरे द्वारा बीपीएससी की वहाँ तैयारी हिस्ट्री की हो रही है। तो मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को बच्चे को बोल चुका हूँ, मेरे कॉपी में है। 71वीं बीपीएससी में हिस्ट्री को लेकर मैं चूँकि हिस्ट्री वहाँ पढ़ाता हूँ, तो एंशिएंट हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन है, मेडिवल से 4 क्वेश्चन है और मॉडर्न हिस्ट्री से 21 क्वेश्चन है। यानी कुल 30 क्वेश्चन है। इस 30 क्वेश्चन में मेरा 29 क्वेश्चन पढ़ाया हुआ ऑन कॉपी में है, बच्चे की कॉपी में है और 1 क्वेश्चन जो जहानाबाद विक्रम वाला झंडा फहराने वाला, वो क्वेश्चन को मैं नहीं पढ़ाया था, लेकिन 30 में 29 क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ आया हुआ है, 71वीं बीपीएससी। और विगत ये मेरा 5वाँ सेशन है एएन कॉलेज में। मेरा हर बार हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ 95% कभी 98%, कभी 99% इस बार आ चुके हैं। तो निश्चित तौर पर आप अगर अच्छी-सी पढ़ाई करते हैं, हर विषय को गहराई से पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर को पढ़ते हैं और पूरा क्रॉनिकल कर को, एक घटना को 4 घटना से जोड़कर पढ़ते हैं और बुक का सहारा लेते हैं। निश्चित तौर पर बुक ही मेन चीज़ है और बुक पर अपनी पकड़ बनाते हैं, फिर अपने बौद्धिक क्षमता पर डेवलप करते हैं, रीजन शैली को डेवलप करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप बीपीएससी एक अच्छे पद पर क्रैक करेंगे, इसमें नो डाउट है। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइनर हैं, बिहार के तमाम सारे बच्चे, मुझे दुःख होता है कि ऑनलाइनर पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो बीपीएससी में ऑनलाइनर में दिक्कत है, क्योंकि बीपीएससी बहुत कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन निकालती है और मेंस बहुत गहराई से लिखा जाता है। और मेंस जब तक आप बहुत गहराई से नहीं लिखेंगे, आप बहुत अच्छे सारगर्भित करके डाटा को नहीं देंगे मेंस में, पिक्चर को नहीं बनाएँगे, प्रस्तुतिकरण नहीं करेंगे, तो आप मेंस नहीं निकल पाएँगे। तो निश्चित तौर पर मैं बार-बार शुभकामना देता हूँ, धैर्य बनाइए, अपनी तैयारी पर अडिग रहिए और अच्छी रणनीति के द्वारा, अपनी स्ट्रेटजी के द्वारा, धैर्य के साथ आप कमीशन की तैयारी में आए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। है ना? तो निश्चित तौर पर मैं वीडियो भी दिया हूँ, कई वीडियो मॉडर्न पढ़ा चुका, एंशिएंट भी लास्ट बिंदु पर है। मेरी हर कोशिश होती है कि मेरी जब तक साँस चल रही है, मेरी वाणी आप लोगों तक पहुँच रही है, मैं आप लोग के लिए काम करता रहूँ। क्योंकि मेरा 25 साल का अनुभव है, मैं विगत कई 25 साल इस क्षेत्र को दिया हूँ। लंबे समय तक मैं इसमें, कॉलेज में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं बहुत कॉन्सेप्ट से बोलता हूँ, हर बात को कॉन्सेप्ट से रखता हूँ तर्क के रूप में। तो निश्चित तौर पर आज
का दिन मैं शुरू कर रहा हूं सेन वंश, है ना। तो ध्यान दीजिए, प्राचीन भारत के इतिहास में पूर्व मध्यकाल जो 8 से 12वीं शताब्दी तक, जिसे राजपूत काल भी कहा जाता है, और इसमें अधिकांश राजा राजपूत हैं, हिंदू हैं। तो आप देख रहे हैं कि पूर्व के वीडियो में मैं गहरवाल वंश को पढ़ाया था। इसके पहले पूर्व मध्यकाल में गुर्जर प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, पाल है। कन्नौज की सत्ता के लिए 200 वर्षों तक संघर्ष हुई। अंत तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार की कब्जा हुई। इसके बाद मैंने बताया था कि पूर्व भारत में जो सबसे शक्तिशाली राजा है वो पाल वंश, है ना। तो पाल वंश एक लंबी समय तक पूरब भारत में अपनी शिकंजा को मजबूत किए हुए थे, लेकिन पाल वंश के अंतिम दौर में सेन वंश उभर कर आए। तो पाल वंश को हराकर 11वीं और 12वीं शताब्दी में करीब 160 वर्षों तक बंगाल की धरती पर सेन वंश का प्रादुर्भाव हुआ, पाल वंश के खंडन पर। अब बात आती है कि यह हम कह सकते हैं सेन वंश को यह अंतिम हिंदू साम्राज्य भी माना जा सकता है। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम की भी आक्रमण हो चुकी है बंगाल पर। तो निश्चित तौर पर सेन वंश जब तक रहे बंगाल में, वो अपनी हिंदू की भावना, राष्ट्र की भावना को जीवित रखे, हमारी स्थापत्य कला मंदिर को वो जीवित रखे। और यही कारण है कि यह जो सेन वंश है, इसके 4 प्रतापी राजा हुए, और इस सेन वंश की जानकारी देवपारा प्रशस्ति अभिलेख से लगती है, जो विजय सेन के द्वारा है। तो मैं बोल रहा हूं देवपारा प्रशस्ति अभिलेख से सेन वंश का पता लगता है ना। अब बात होती है कि सेन वंश के जो राजा हैं उसमें सामंत सेन है, विजय सेन है, बलाल सेन है और लक्ष्मण सेन है। तो ये 4 प्रतापी राजा हुए। सामंत सेन एक स्वतंत्र राजा नहीं है, यह सिर्फ सेन वंश के संस्थापक माने जा सकते हैं। लेकिन सेन वंश का जो संस्थापक, वास्तविक संस्थापक हैं, जिन्होंने महाराजाधिराज परमेश्वर ब्रह्मभट्टारक की उपाधि को भी धारण किए हैं, उसका नाम विजय सेन है। और विजय सेन एक स्वतंत्र राजा हैं सेन वंश के, जो एक साम्राज्यवादी राजा भी हैं, और अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए वो कलिंग पर चढ़ाई कर रहे हैं, कामरूप पर कर रहे हैं, और बिहार की धरती पर मगध और तिरहुत पर वो कब्जा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह जो अपनी साम्राज्य को फैलाए, उसका जिक्र देवपारा प्रशस्ति अभिलेख में आया है कि विजय सेन एक स्वतंत्र राजा हैं, और अपनी साम्राज्य को फैलाने के क्रम में कलिंग, कामरूप, तिरहुत और मगध पर चढ़ाई करके उसको जीत लेते हैं ना। इसके बाद समूचे उत्तर बंगाल पर इनकी कब्जा हो जाती है। उत्तर बंगाल में उन्होंने मदन सेन को हराकर समूचे उत्तर बंगाल तक कब्जा कर लिया विजय सेन। तो सेन वंश का काफी प्रतापी राजा है विजय सेन, जिसके द्वारा देवपारा प्रशस्ति अभिलेख की रचना भी हुई इसी के काल, है ना। और इसका विजय अभियान देवपारा प्रशस्ति अभिलेख से लगता है। और यह शिव के बहुत बड़े पुजारी थे। देव विजय सेन शिव के बहुत बड़े पुजारी थे। इसके बाद है बलाल सेन, और यह भी शिव के पुजारी है, यह भी साम्राज्यवादी है, लेकिन यह खुद एक बहुत बड़ा विद्वान लोग है। और इनके द्वारा दान सागर और अद्भुत सागर 2 पुस्तक लिखी गई है, और यह काफी, इससे भी सेन वंश का पता लगता है ना, बलाल सेन। और इस वंश का जो अंतिम प्रतापी राजा है, जो काफी प्रतापी है, उसका नाम है विजय सेन। तो विजय सेन भी काफी अपनी साम्राज्य को, यानी ये लक्ष्मण सेन अपनी साम्राज्य को बोलने के क्रम में ये मैं विजय सेन बोला हूं, तो अंतिम लक्ष्मण सेन ये काफी प्रतापी राजा हैं। तो लक्ष्मण सेन एक संबंध भी चलाए थे, है ना। और उस संबंध क्वेश्चन आता है कि सेन वंश का कौन राजा संबंध चलाए, तो लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन, है ना, तो लक्ष्मण सेन एक साम्राज्यवादी राजा है,
और इसके दरबार में जयदेव एक महान कवि रहते थे, जो इसके दरबारी कवि थे, जिन्होंने गीत गोविंद पुस्तक की रचना की है। और यह क्वेश्चन कई बार आता है, जयदेव के द्वारा कौन-सी पुस्तक की रचना की गई है? गीत गोविंद। और इस पुस्तक से भी सेन वंश का पता लगता है और यह लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि। लक्ष्मण सेन के शासन वो अंतिम हिंदू राजा है बंगाल का। इसके बाद बंगाल को मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, मुस्लिम का आक्रमण होता है और वो बंगाल को जीते-जीते पूरा बिहार तक को मुस्लिम जीत लेते हैं और सेन वंश की कहानी इतनी बनती है। तो फ्रेंड्स, मैं बोला हूँ, आप इसको नोट्स करते जाइएगा क्योंकि हर में क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में। और अपने धैर्य को बनाए रखें। अपना निश्चित तौर पर अपनी सिर्फ़ धैर्य को बनाना है। पीसीएस एक धैर्य का चीज़ है। अपने लक्ष्य को सिर्फ़ ध्यान दीजिए, अपनी रणनीति पर विश्वास कीजिए और एग्ज़ाम में डटे रहिए जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को और अपने वचन को यहीं विराम देता हूँ, अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।